जय श्री लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भक्त पुरंदरदास जी का चरित्र सुनाएंगे। पूना के पास में एक गांव था। उस गांव का नाम था पुरंदरपुर। पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण थे। अब जन्म तो उनका ब्राह्मण कुल में हुआ था। थे तो ब्राह्मण, सिख सूत्र भी बांध रखते थे, तिलक भी लगाते थे, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था, केवल स्वरूप था। एक बात याद रखिएगा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जितनी बार ऐसे ऐसे भक्त हैं, वो जाति में भले ही श्रेष्ठ नहीं हैं, पर ठाकुर जी ने उनको ब्राह्मणों से भी ज़्यादा महत्व दिया है। श्री तुकाराम जी महाराज, वे ब्राह्मण नहीं थे, पर श्री तुकाराम जी का अभंग सुनकर भी के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज भी उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। श्री तुकाराम जी महाराज ऐसे भक्त थे कि उनके लिए श्री पंडरीनाथ भगवान मचल जाते थे उनको देखने के लिए। चोखो मेला पंडरपुर के पास भक्त हुए, तो उनका चरित्र मैं आपको सुना रहा हूँ। कैसे अद्भुत और भक्त श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। संसार के लिए वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे, पर ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी आप किस वर्ण के में जन्मे हैं उससे ठाकुर जी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर जहाँ भी जन्मे हैं आपका स्वभाव कैसा है वो ठाकुर जी देखते हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है, ये सब ठाकुर जी देखते हैं। तो यह उन भक्तों के लिए जिनका स्वभाव अच्छा नहीं है, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, वह भक्त बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था, पर स्वभाव वेश्यों का। वेश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग होते हैं ना, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पर क्या बोलते थे, उसको ब्याज पर धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था। गल्ले पर बैठते थे। ब्राह्मण का नियम है संध्योपासन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, पर यह सब कुछ नहीं करते थे। सुबह उठते, केवल तिलक लगाया, स्नान करके चोटी वोटी शिखा वाखा बांधी और सीधे अपने गल्ले पर पहुंच जाते थे। उनको दिन भर का यही काम करना था बस। उनका मतलब था कि क्या देना है बस देते रहो। और इसके साथ साथ वो महाकंजूस थे, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वह पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ के उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध में होते थे उसको भी लेकर पी जाते थे। दूध का क्या बिगड़ने वाला है। इतने कंजूस, और कंजूसाई की हद तो तब पार हो गई जब उनकी पत्नी का नाम सरस्वती देवी, क्या नाम, सरस्वती देवी थी। उनके पिताजी ने इसलिए ब्याह किया कि भाई यह विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी, तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी माँ ने पिता से इतने गहने दिए ब्याह के अगले दिन कि सब लोग इधर उधर देखें। ब्याह के अगले दिन ही सवेरे सवेरे ब्राह्मण देवता उठे, देवी सुनो, सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हाथ बने हैं, हार बने हैं, और तुम्हारे बढ़िया कंगन कंडुला रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सबको। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए। कानों के कुंडल, नाक की बाली और गले की एक मंगलसूत्र रहने दिया, बाकी सब उतार दिए। हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पायल रहने दी। लेकिन पुरंदर ये अपने ब्राह्मण देवता जो थे उनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज़ अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती हो, इनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूँ। मैं पत्नी कहती, यह तो सौभाग्य है तो पहने दिया करो। अब महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए।
रोज टोकते। अब तो ये स्थिति आ गई कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पर जाकर दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। दोनों भावना थी, एक तो नाराज थे पत्नी से कि गहने नहीं उतार रही, दूसरा बढ़िया है घर का आटा बचेगा। इतने कंजूस। पत्नी बोली क्या करे, रात में बोली आप कैसे मानोगे, बोली ये उतार दो। कितने पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कंडुला भी उतार दिए, ठीक है, पाजेब भी उतार दिए, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की एक नथ रहने दी। उसने बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे यह तो पता चलेगा कि मैं सौभाग्यवती हूँ। भाई सारे गहने उतार देना माँ के लिए अशुभ होता है। पतली सी एक नाक में वो भी नथ भी नहीं थी, छोटी सी एक कील जैसी थी, उसके लिए भी बोले कि रात में तो उतार ही दिया करो इसको भी। इतने कंजूस। सब उतार दिया पत्नी बेचारी, साड़ी में और केवल एक नथ लगा के, मांग में सिंदूर भर के, बिंदी लगाकर वैसे ही घूमती थी। शादी ब्याह में ज़बरदस्ती नहीं जाते थे। एक दिन पहले अपने आप को बुखार में हूँ ऐसा बोल देते थे, क्योंकि गहने निकाल के देने पड़ेंगे, पहन के जाएगी। इतने कंजूस। कभी कभी जो व्यक्ति अति में संसारी होता है ना, ठाकुर जी को उस पर भी बड़े मज़े आते हैं देखने में। ठाकुर जी कहते हैं, मतलब एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो आजकल ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि भक्ति में भी होते हैं और संसार में भी होते हैं। अभी उनको पता चला कि कोल्हापुर में कथा चल रही है तो कथा में भी आ जाएंगे, और 4 दिन बाद उनका रिजर्वेशन भी है कि कब हमको क्लब जाना है, कब पार्टी करनी है, कब उल्टा सीधा खाना है, वह भी उनका फिक्स है। ठीक है, आप हमारी बात बहुत कान खोल कर सुन लीजिए। ऐसों का उद्धार कभी नहीं हो सकता जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ठीक है, हम अपनी कथा में स्पष्ट कहते हैं, बार बार आपको एक बात बताते हैं कि जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, एक थर पकड़ लो, ठाकुर जी को ही पकड़िए। और संसार में अगर आपको जाना है तो फिर संसार को ही पकड़ लीजिए। अब आपको क्या है, ठाकुर जी को भी पकड़ना है, संसार भी रुचिकर लगता है, तो उसी को पकड़िए ना। फिर यह बीच में मत घूमना, वो बीच में मत घुमा कीजिए। ठीक है, कुछ उल्टे सीधे काम करने लग जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे और पी भी लेंगे, चलो जी आज पी भी लेते हैं, आज मंगलवार है तो आज नहीं पिएंगे, बाकी रोज़ पी लेंगे। अरे भैया ये कौन सी बात हो गई। पी भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, कथा भी सुनते हैं, ऐसों का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक ठोर पकड़ो, या तो कहीं के या तो वहीं के हो रहो, खाओ पियो आनंद करो, या फिर कथा के रहो। वैष्णव हो जाने का कम से कम इतना तो आप पालन कर सकते हो कि जहाँ भागवत चर्चा नहीं है, वहाँ भगवतीय लोग नहीं हैं, जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ से थोड़ा परहेज करो। वहाँ नहीं जाना है। आपको क्या पता कौन सी व्यवस्था, कौन सा भाव आपके चित्त को परिवर्तित कर दे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, यह बीच बीच में मत रहिए, इधर उधर मत भटकिए। अब आप इधर उधर घूमते रहते हैं, एक तरफ जाइए, एक तरफ पकड़िए। संसार अच्छा है लगता है तो पूरे पूरे जाओ, वहीं संसार को ही पकड़ लो। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पर भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई यह ब्राह्मण देवता बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बोले इतना कंजूस तो हमने कभी नहीं देखा, बहुत भयंकर कंजूस है। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा तो पत्नी थी न सरस्वती देवी, वह बड़ी भक्त थी, वह तो नाम जप भी करती थी, वो दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन यह नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी, मायके वाले ले जाते थे उसको दर्शन कराने, यह तो कभी कभी नहीं जाते थे। वो कंजूस थे, खर्चा होगा और मायके भी खुद ही ले जाते थे। इनके भाइयों से बोल देते कि तुम आकर ले जाना, तो उससे भी खर्चा ना होगा, इससे भी खर्चा बच जाएगा। सोचो कितने ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पर, तो इसको देखूं मैं एक दिन। और हमारे श्री पंढरीनाथ भगवान, श्री विट्ठल भगवान एक दिन दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, फटी सी धोती पहनी,
मैली कुचली सी कुर्ता पहने और पुराना काला सा जनाऊ धारण किया, और महाराज ऐसे तिलक सा लगा के बिल्कुल दीनहीन झुर्रियाँ पड़ रही हैं मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख के पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए, बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना पड़ेगा, मांगेगा, कहो तन पे नहीं लगता चल दिए। बोले कलकत्ता क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले गरीब ब्राह्मण हूँ मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए या कुछ सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। तो यह जो ब्राह्मण थे ना, यह ज़बरदस्ती रफ़ू की हुई धोती और कुर्ता पहन के जाते थे कि कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको दिखा दूं, देखो मेरे खुद के कुर्ता फटे हैं, मैं तुमको कहाँ से दूं। तो ठाकुर जी को दिखाने लगे, ये देखो मेरी धोती यहाँ से उतरी हुई है, मेरा कुर्ता यहाँ से फटा हुआ है, कैसे तुमको दूं, मैं खुद नहीं अपने लिए नए खरीद पा रहा हूँ, तुमको कहाँ से दूं। भाई यह सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पर कोई पैसा वैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरों को धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह अच्छा हो, बहुत अच्छे से हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूँगा। ठाकुर जी जिद पर आ गए तो उनको कौन हटा सकता है। ठाकुर जी वहीं बैठ गए द्वार पर और बोले मुझे धन दो, मुझे धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, मैं आपके दर पर आया हूँ, कुछ तो लेकर ही जाऊँगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला देखो मैं ऐसे नहीं देता हूँ, कुछ लाओ मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देकर अपना सामान ले जाना, तुम पे है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले मुझ पे तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझसे कुछ काम करवा लीजिए, दुकान में मैं यह कर दूंगा, आपकी साफ़ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ दे देना। बोले उसकी ज़रूरत नहीं है, सब है, नौकर चाकर सब हैं मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूँ कि कोई मूल्यवान सामग्री दो और पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा वापस देकर सामग्री ले जाना, मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है दुनिया में, इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर और घर जाकर के द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए, भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे 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 ब्राह्मण देवता, आप इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली है, बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिनों के से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है, बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, यहाँ भी नहीं मिला, बेटी को क्या मुँह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का यह स्वभाव है कि वो दूसरों की पीड़ा नहीं देख पाता, तब समझो वो भक्त है जो दूसरे की पीड़ा नहीं देख सकता। अगर आप दूसरे की पीड़ा देख पा रहे हैं तो आप भक्त नहीं हैं। जो दूसरों की पीड़ा देख ले और देखकर कि भी बिल्कुल उसका मन घबराए ना, मन बिल्कुल नेत्र सजगल ना हो, समझना उसमें भक्ति भाव उचित नहीं है। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई, बोली भगवान मेरा मन अगर मुझ में सामर्थ्य होती तो मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं, मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं। ठाकुर जी तो इतने पछाड़ खा के गिर पड़े, अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़ेगा, निकाल कहाँ है। सरस्वती देवी रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा मत कीजिए, भगवान चरण पकड़ूं आपके, मेरे पास एक ही वस्तु है, और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वह निकाली और निकाल करके बोले यह ले जाइए।
इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा। स्वर्ण की है, आप अपनी बेटी का ब्याह तो कर ही पाएंगे, पर कुछ व्यवस्था हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ने तुरंत जहर भी कहीं गिर गया था। कोई बात नहीं, बढ़िया तुमने बिटिया दे दिया, तो अब मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूँगा। ठाकुर जी ने वो कील ले ली नाक की और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने उद्यमी हैं ठाकुर जी, और उसकी दुकान पर जाकर सीधा ले, और इसके बदले में अब मुझे पैसा दे। तुझको मुझको तू कह रहा था ना कि कुछ सामान दो, उसके बदले में पैसा मिलेगा, तो ले सोने की कील नाक की धर ले और अपने पास, और ला मुझे पैसा दे दे। ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कील देखी, वो ये आपको कहाँ से मिली? बोले उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे मुझे। कहाँ से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना चाहिए। तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूँ, चीज़ रख के गिरवी तब ले रहा हूँ। अब बेचारा फंस गया, वो क्या करे। 3-4 बार सोचे, बोले मिली कहाँ से? बोले तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रख ली, ताला लगाया, और उसका जो धन होता था वह ठाकुर जी को दे दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहाँ से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोले इसको बताता हूँ, यह बहुत दानवीर बनती है। अपने मन में, मैंने इसको बोला था एक कील पहने तो वो बहुत अच्छी कृपा कर मुझ पर ठाकुर जी की, मैंने इसके सारे गहने तुरवा दिए, नहीं तो सब दान कर देती। एक कील छोड़ी थी, वह भी दान कर दी किसी को। पहुंच गए। अब यहाँ वह ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर। उससे पहले दुकान का जो मुनीम था, वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, उनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ के गया और जाकर बोला, मैया आज बचो आप। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोले हाँ दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी थी। क्या हो गया? उसने जाकर वह आपके पतिदेव को ही दी और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी है। वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं, सीधे आप बचो। सरस्वती देवी बोली कहाँ जाऊँ? हे पंडुरंगा, हे विट्ठलनाथ, मेरे प्राणनाथ, मेरी रक्षा करो। यह कैसा नियम आपने आज मेरे जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला हुआ था तो मैंने किया। ऐसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। बोली कि मैं उसका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मारपीट डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और श्री पांडुरंगा भगवान विट्ठल के सामने सुंदर चित्रपट था, उसी के सामने नेत्र सजल हैं, हाथ में विष का प्याला है, लेकर के बस देखती जा रही है। बोले नाथ, मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसीलिए किया। मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूँ। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही अपने मुख से लगा कर के विष पान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में गिर पड़ी। और जैसे ही खन्न की आवाज़ हुई, नेत्र खोल के देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे ही निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और वो नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वह ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। प्रवेश होते ही उसने भीतर से किवाड़ लगाई, ढूंढने लगा कहाँ है कोई साधन मिले जिससे बताता हूँ। पत्नी सामने खड़ी थी, इसलिए कहिए आज कुछ कहूँगा नहीं, आज मैं करूँगा। तू बता, तेरे किसी को दान किए थे क्या? मुझसे पूछे बिना तूने क्या दान कर दिया? नाक की कील कहाँ है, बता। पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रही। उस ब्राह्मण ने जाकर के कील उठाई। तेरे पास कहाँ से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं, ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहाँ रखी है तिजोरी में।
भीतर, चाबी मेरे पास यहाँ है, ठीक है, तेरे पास कहाँ से आई? बोले मेरे पास ही है, बहुत दिनों से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और यह मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तू रुक, अभी अभी रुक, मैं अभी जाता हूँ। और कील अपने संगी लेकर गया, जाकर के दुकान खोली, चाबी लगा करके खोली तिजोरी। जैसे ही खोल करके देखा, उसमें वह कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला, यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कोई अचंबा नहीं है, यह कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया। बोले, मुझे सच बताओ क्या हुआ? पत्नी बोली, सच बताऊं? बोले, हाँ, मैंने ब्राह्मण को दे दी थी। हाँ, वह ब्राह्मण वृद्ध था, वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधड़ी हुई सी थी। बोले, हाँ, उसी को दी थी, वो मुझे देकर गया था और मैंने यह तिजोरी में रखी थी। तो फिर तेरे पास कैसे आ गई? अब कैसे बोले? बोली, मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई। इतने में ही आपका घुसना हुआ, और ऊपर ना जाने कहाँ से वो नाग की कील आकर के इसमें गिर गई। यह किसी और के नहीं, और यह ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगाई थे। वही आए थे, वही आए थे, वही सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए। ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ से लेकर के गए। पर आप मुझ पर कृपा करें। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मेरे जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हों, लेकिन मेरे में इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा कि मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ ले जाओ तभी मुझको तुमको दूंगा, पहले कुछ लेकर आओ तभी मैं तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम करना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं, ठाकुर जी आपके अवगुण नहीं देखते। मैं एक बात कथा में हमेशा कहा करता हूँ कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वह है जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन? जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख ही लेते हैं। इससे यह गुण है, आप कैसे हैं? हमारे सामने 100 प्रशंसा कर दी जाए एक व्यक्ति की, और वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, तो हम उसमें 5 मिनट में एक अवगुण खोज लेंगे और कहेंगे कि इसमें तो फलाना अवगुण है। हम कमी बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, और ठाकुर जी अत्यंत अयोग्य, अत्यंत विचलित व्यक्ति में भी एक गुण खोज लेते हैं। इसलिए वो ठाकुर जी उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जीना है। अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंडुरुम। और पंडुरुम में विट्ठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, हे नाथ, मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया। बहुत रोए, बहुत रोए। तो बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ये हैं भगवान, ये हैं ठाकुर जी, ये हैं जगन्नाथ। तो आप भी अपने अंदर अवगुणों को निकालो, गुण पैदा करो, गुण प्रकट करो। गुण आपके अंदर ही हैं, बाहर नहीं है कहीं। हम गलती क्या करते हैं, हम संसार में गुण ढूंढते हैं, हम संसार में ढूंढते हैं। भक्तों, संसार में हमें कहीं गुण नहीं मिलेंगे। गुण और अवगुण हमारे अंदर ही हैं। जब हम कहते हैं ना कि संसार तो बुरा है, संसार नहीं बुरा है, हम बुरे हैं। और हमें अगर कहते हैं संसार अच्छा है, तो संसार अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं।
अगर हम अच्छे हैं तो हमें संसार अच्छा दिखाई देगा, अगर हम बुरे हैं तो हमें संसार बुरा दिखाई देगा। इसलिए अपने अंदर के अवगुणों को दूर करके, अपने अंदर के अंधकार को दूर मिटा करके उजाला प्रकट करो, रोशनी प्रकट करो, गुण प्रकट करो। जगन्नाथ वहीं प्रकट हो जाएंगे। बोलिए भगवान श्री